नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान का भौगोलिक परिचय देखेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। राजस्थान को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मुख्यतः कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है? तो आपको बताना है धरातलीय विशेषताओं के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है। A5 के अंदर, B7, C4, D6। कमेंट में उत्तर बताइएगा कौन सा राइट रहेगा और कौन सा बेस्ट आंसर रहेगा, कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर रहेगा 4। इसका सही आंसर रहेगा 4। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है? आपको बताना है राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कितने क्षेत्रफल का प्रतिशत भाग है। मतलब A 23%, B 61.11%, C 9% और D 6.89%। आपको बताना है कौन सा इसका बेस्ट आंसर रहेगा और क्या आंसर रहेगा इसका। तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा, दूसरे का सही आंसर रहेगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 61.11% के अंतर्गत आता है। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश यानी थार का मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका अवशेष माना जाता है? आपको बताना है थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है या फिर है। A गोंडवाना लैंड का, अंगारा लैंड का, C 33 सागर का, D उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका आंसर रहेगा C 33 सागर। मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार वालुका स्तूपों को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है मरुस्थल में जो पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार वालुका स्तूपों को क्या कहा जाता है। तो A अनुप्रस्थ, B सीप, C बरखान, D तारा स्तूप। तो राइट आंसर बताइएगा कमेंट में क्या रहने वाला है। तो इसका सही आंसर है बरखान। अगला क्वेश्चन हमारा, जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक विस्तृत 80 किलोमीटर लंबी भूगर्भिक जल पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है दोस्तों, जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ तक जो भूगर्भिक जल पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? A पीवना, B लाठी सीरीज, C कुबड़ पट्टी, D थली सीरीज। तो क्या रहने वाला है इसका सही आंसर? आपको बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर सही रहेगा लाठी सीरीज। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। चट्टानी मरुस्थलीय यानी टीला रहित क्षेत्र को भौगोलिक भाषा में क्या कहा जाता है? यानी चट्टानी मरुस्थलीय भौगोलिक क्षेत्र को मतलब क्या कौन सी भाषा में कहा जाता है और क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है इसका आंसर क्या रहेगा। A इर्ग, B रेग, C हमदा, D रन। तो कौन सा सही रहेगा कमेंट में बताना है आपको। इसका रहेगा हमदा, C सही आंसर, राइट आंसर C। अब हम बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के विस्तार की मुख्य दिशा क्या है? आपको बताना है अरावली पर्वतमाला की मतलब राजस्थान में दिशा कौन सी मतलब क्या है। A उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, B दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, C
उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, डी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। तो आपको अरावली पर्वतमाला की दिशा कौन सी है राजस्थान में, ये बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ये रहा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। तो आपसे प्रश्न में आ जाए अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, तो आपको याद रखना है 692 किलोमीटर है। इसमें से राजस्थान में इसका विस्तार कितना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में कितना प्रतिशत, मतलब कितना किलोमीटर विस्तार है और कितना प्रतिशत। तो इसका सही आंसर, पहले आंसर रुको, ऑप्शन सुन लो। ए 500 किलोमीटर, बी 600 किलोमीटर, सी 550 किलोमीटर, डी 450 किलोमीटर। तो आपको सही आंसर कमेंट में करना है कौन सा रहने वाला है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हो, और ऐसी ही वीडियो मैं लाता रहूँगा और मेरा हौसला बढ़ेगा। आप सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे तो ठीक है दोस्तों। इसका सही आंसर होने वाला है 550 किलोमीटर। और राजस्थान में 80% पर्वतमाला राजस्थान के अंदर है और 550 किलोमीटर है कुल अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो आपको बताना है गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। ए 597 मीटर, बी 1722 मीटर, सी 1442 मीटर, डी 1380 मीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई बतानी है आपको दोस्तों। तो इसका सही आंसर होने वाला है 1722 मीटर। कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत शिखर को संतों का शिखर कहा है। तो आपको बताना है दोस्तों संतों का शिखर किस चोटी को कहा जाता है। ए अचलगढ़, बी शेर, सी गुरु शिखर, डी जरगा। तो इन चारों में से बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा और संतों का शिखर का मतलब किसे कहा जाता है ये बताना है आपको। और किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने। तो इसका सही आंसर होने वाला है गुरु शिखर। तो आपको याद रखना है दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वत श्रेणी है। इसकी तुलना किस विदेशी पर्वतमाला से की जाती है। तो आपको यह भी याद रखना है अरावली जो पर्वतमाला है विश्व की सबसे प्राचीनतम बलित पर्वत श्रेणी है। और अब इसकी तुलना कौन कौन से देशों से की जाती है ये सुन लो। हिमालय भारत से, बी एंडीज दक्षिण अमेरिका से, सी अल्पेशियन यूएसए और डी आल्पस यूरोप से। तो आपको सही उत्तर बताना है कौन से देश से तुलना की जाती है। तो इसका सही आंसर रहेगा अल्पेशियन यूएसए। हमारा 12वां क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है जो सिरोही जिले में स्थित है। तो आपको बताना है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। ए बोहराट का पठार, बी उड़िया का पठार, सी मेसा का पठार, डी लसाड़िया का पठार। तो इसका सही आंसर होने वाला है उड़िया का पठार।
तो ये उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और सिरोही जिले में स्थित है, ये याद रखना दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर विस्तृत है? मैंने आपको दोस्तों दोबारा क्वेश्चन सुन लो। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो आपको बताना है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में अरावली कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है। तो ए 10%, बी 9%, सी 23%, डी 6.89%। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों, बताइएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा बी 9%। हमारा 14वां क्वेश्चन, राजस्थान के किस भौतिक विभाग को खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खाद्यान्न का कटोरा, ए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, बी अरावली पर्वतीय प्रदेश, सी पूर्वी मैदानी भाग, डी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। तो इसका सही आंसर है पूर्वी मैदानी भाग। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 गांव नालों का समूह वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आपको बताना है 56 गांव नालों का समूह कौन सा है, कहलाता है? ए कांटल का मैदान, बी 56 का मैदान, सी बागड़ क्षेत्र, डी मेवल क्षेत्र। तो आपको सही उत्तर बताना है क्या रहने वाला है। तो इसका सही उत्तर है 56 का मैदान। हमारा 16वां क्वेश्चन, उत्खात स्थलाकृति बेडलैंड टोपोलॉजी और बीहड़ के लिए राजस्थान की कौन सी नदी या घाटी प्रसिद्ध है? तो उत्खात स्थलाकृति के लिए और बीहड़ के लिए राजस्थान में कौन सी नदी प्रसिद्ध है या फिर बेसिन प्रसिद्ध है, आपको बताना है। तो ए बनास बेसिन, बी माही बेसिन, सी चंबल बेसिन, डी लूनी बेसिन। तो हमारा ये आंसर रहने वाला है सी। और चंबल एकमात्र ऐसी नदी है दोस्तों जो 12 महीने और इसे 12मासी भी बोलते हैं और ये वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आपको बताना है दोस्तों पूर्वी मैदानी भाग में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ए रेतीली मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जालोड़ दोमट मिट्टी, डी लाल लोमी मिट्टी। तो पूर्वी भाग की मिट्टी बतानी है आपको दोस्तों। तो इसका सही आंसर होने वाला है जालोड़ और दोमट मिट्टी। 18वां क्वेश्चन, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश यानी कि हाड़ौती का पठार राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला है? तो आपको बताना है हाड़ौती पठार का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला है। तो इस ए 9%, बी 23%, सी 6.89%, डी 11%। तो सही आंसर बताना है दोस्तों क्या रहने वाला है। तो इसका आंसर रहने वाला है 6.89%। हाड़ौती के पठार में ज्वालामुखी निर्मित किस प्रकार की मिट्टी की प्रधानता है? तो आपको बताना है हाड़ौती पठार में मिट्टी की मतलब किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है हाड़ौती पठार के अंदर। ए वर्टिसोल मध्यम काली, अल्फीसोल जालोड़, एरिडोसोल रेतीली, एंड सेप्टिसोल लाल लोमी मिट्टी।
तो आपको बताना है दोस्तों कौन सी मिट्टी पाई जाती है हाड़ौती के पठार में। तो आपको याद रखना है दोस्तों वर्टिसोल मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। हमारा 20वां क्वेश्चन, राजस्थान में महान सीमा भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहाँ से होकर गुजरता है। आपको बताना है दोस्तों राजस्थान में महान सीमा भ्रंश कहाँ से होकर गुजरता है। ए अरावली के पश्चिमी ढालों से, बी अरावली व विंध्याचल पर्वत के मिलन स्थल यानी बूंदी और सवाई माधोपुर से, सी जैसलमेर के रेतीले टीलों से, डी लूनी बेसिन के मध्य से। तो आपको सही उत्तर बताना है दोस्तों क्या रहने वाला है इसका आंसर। तो इसका सही उत्तर है अरावली विंध्याचल पर्वत के मिलन स्थल यानी कि बूंदी और सवाई माधोपुर से। हमारा 21वां क्वेश्चन, थार के मरुस्थल में स्थित 18 करोड़ वर्ष पुरानी काष्ठ जीवाश्म के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो आपको बताना है 18 करोड़ वर्ष पुराने काष्ठ जीवाश्म कहाँ से मतलब अवशेष कहाँ से मिले हैं, काष्ठ जीवाश्म के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, बी आकलबूड फॉसिल पार्क, सी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, डी ताल छापर अभ्यारण्य। तो आपको बताना है दोस्तों 18 करोड़ वर्ष पुराने काष्ठ जीवाश्म अवशेष कहाँ से मिले हैं इन चारों में से। तो इसका सही आंसर होने वाला है आकलबूड फॉसिल पार्क जो जैसलमेर के अंदर स्थित है। सीप किस प्रकार का बालू का स्तूप है। अनुप्रस्थ, ए अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, बी चंद्राकार बालू का स्तूप, सी अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, डी अवरोधी बालू का स्तूप। तो आपको इसका सही आंसर बताना है दोस्तों क्या रहने वाला है। तो इसका सही आंसर है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। सीप अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप प्रकार का बालू का स्तूप है। ठीक है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो आपको बताना है दोस्तों राजस्थान में अरावली पर्वतमाला कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। ए श्री गंगानगर से बांसवाड़ा तक, बी खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी नीमका थाना तक, सी जैसलमेर से धौलपुर तक, डी आबू पर्वत से जयपुर तक। तो अरावली पर्वतमाला कहाँ से कहाँ तक है बताओ दोस्तों। तो इसका सही आंसर रहेगा बी खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी नीमका थाना तक विस्तृत है। राजस्थान की कौन सी समवर्षा रेखा राज्यों को दो स्पष्ट भागों यानी पश्चिमी और पूर्वी में विभाजित करती है। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को या राज्य को दो स्पष्ट भागों में बांटती है। ए 25 सेमी समवर्षा रेखा, बी 50 सेमी समवर्षा रेखा, सी 10 सेमी समवर्षा रेखा, डी 100 सेमी समवर्षा रेखा। तो इन चारों में से कौन सा आंसर सही रहेगा वो आपको कमेंट में बताना दोस्तों। तो इसका सही आंसर है बी 50 सेमी समवर्षा रेखा। तो आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है। तो ये रहा हमारा 25वां क्वेश्चन, बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी राजस्थान के किन जिलों में स्थित है। ए जैसलमेर बाड़मेर में, बी नागौर अजमेर में, सी कोटा व बूंदी में, डी बांसवाड़ा व उदयपुर डूंगरपुर में तो आपको इनमें से बताना है दोस्तों क्या रहने वाला है मतलब इसका सही आंसर।
बांका पट्टी या कुहड़ पट्टी राजस्थान के किन जिलों में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, नागौर व अजमेर के मध्य। तो दोस्तों ये थे हमारे राजस्थान के भौगोलिक परिचय का छोटा सा, मतलब 25 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं। और दोस्तों कुछ गलती हो गई तो क्षमा कीजिएगा, और हौसले बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही। आप बताइएगा कौन से टॉपिक में वीडियो लाऊं, तो और किस तरह के पर्सन चाहिए। ये तो मैं ऐसे ही ट्रायल के लिए और मतलब समझने के लिए मैं कैसे बोल पा रहा हूँ कैसे नहीं, अभी मेरे मतलब थोड़ा वो हो रहा है, कोई ना। पर आप मेरा सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ा सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।